हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सिद्धांत। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़र यूट्यूब चैनल। आज दोबारा मार्केट ओवरव्यू की वीडियो में आपके साथ हाजिर है। मार्केट ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। आज जनाब केएससी दोबारा हमें 146 147 के रीजन में आता दिखा है। तकरीबन 3% मार्केट दोबारा गिर चुकी है। न्यूज़ सेक्शन में अगर आप आए देखें तो केएससी 100 प्लंजेस ओवर 3% एमिड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो इसकी मेजर वजह सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अ, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती ना, तो तब तक हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और कोई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम इस मार्केट से नहीं रख सकते। सब कुछ अनसर्टन चल रहा होता है। इवन आपके टेक्निकल जोन्स भी अनसर्टन होते हैं, वो कभी टूट जाते हैं, कभी दोबारा मार्केट उस जोन में आ जाती है, कभी वहाँ से बाउंस ले लेती है, कभी डायरेक्ट तोड़ देती है। तो इन केसेस में हमें करना ये चाहिए, हमें फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जिनकी यील्ड्स अच्छी हैं और जो लोग यील्ड्स के लिए लेते हैं। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। खैर, तकरीबन 5,000 पॉइंट्स तकरीबन तकरीबन मार्केट ने तोड़े हैं। आज जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं उसमें से जिस जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है आपके पास कैल में लगा है। सारे डाउन है तकरीबन। बैंक ऑफ पंजाब भी डाउन है, आपके डब्ल्यू भी डाउन है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इवन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी डाउन है। पीपीएल भी डाउन है, सिनर्जी भी डाउन है। इस तरह के सारे स्टॉक्स आपके पास डाउन दिखे हैं। अ, आगे आप टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो आपके पास इत्तेफाक है। सारे अननोन शेयर्स हैं जिसमें मोस्टली लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते। इसी तरह टॉप एडवांसेस में देखें तो अननोन शेयर्स हैं। पता चलता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं से तो लोगों ने पैसा बनाना है ना। जो बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने मार्केट में अरबों की इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने कहीं ना कहीं से तो पैसा बनाना है, तो वो छोटे स्मॉल कैप्स की तरफ अपनी मनी रोटेशन कर देते हैं, जो कि हमारी तरफ से सजेस्टेड नहीं होता है। इनमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। आम रिटेल ना ही करे तो बेहतर है ये। इसके अलावा अब मार्केट का थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू लें तो ओवरऑल जनाब, अ, पूरा पहिया आपके पास लाल लाल है पड़ा हुआ है। कुछ आपके पास एक दो स्टॉक्स मिलर ट्रैक्टर जैसे पॉजिटिव दिख रहे हैं। उसकी भी वजह आपको बता देता हूँ इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, मिलर पॉजिटिव है, मरी ब्रूअरी पॉजिटिव है, पीएसएल परवेज अहमद सिक्योरिटीज आई गेस पॉजिटिव है। सेक्टर वाइज बात करें तो आपके पास बैंक्स डाउन होंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर डाउन होगा, सीमेंट सेक्टर डाउन होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, एंग्रो होल्डिंग्स डाउन है। एंग्रो होल्डिंग्स की बाय द वे आज हमारे पास एक न्यूज़ भी आई है कि एंग्रो होल्डिंग्स आपके पास बायबैक करना चाह रहा है 45 मिलियन शेयर, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बट फिर भी एंग्रो होल्डिंग्स में आपके पास डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये इस तरह की अनसर्टन सिचुएशंस होती है जब मार्केट में कुछ पॉलिटिकल टेंशन चल रही होती हैं, या इवन मार्केट में कोई चीज़ें चल रही होती है। अगर आप ये भी देखें ना, तो स्टाफ लेवल मुआहदे आपकी 1.21 बिलियन डिसबर्समेंट के लिए हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी के लिए। बट स्टिल स्टिल आपके पास जो आपका इंडेक्स है वो इस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो इस सूरत में मुझे लगता है कि मोर ऑफ आप कहेंगे पैनिक सेलिंग चल रही है मार्केट में। जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो ये जो सेक्टर्स डाउन दिख रहे हैं आपको, यही चलते सबसे ज़्यादा दिखेंगे अनटिल और अनलेस आपके पास कोई मेजर वॉर्स लाइक सिचुएशन ना मज़ीद फैले आपके पास, और सीज़ फायर अगर अनाउंस हो तो आप वी शेप रिकवरी भी चलती होती देखेंगे मार्केट में। बट ये सारी चीज़ें हैं कि हम मुंह से कह सकते हैं, लेकिन होता वही है जो फिर आगे होता है, किस्मत में लिखा होता है, या फिर आगे आपके पास जो कि ये बिग प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि इन्होंने क्या करवाना है, सीज फायर करवाना है, क्या क्या किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। इसके बाद सेक्टर ओवरव्यू तो हमने ले लिया है। अब थोड़ी न्यूज़ की तरफ आते हैं तो पीएसओ ने नए सीईओ को अपॉइंट किया है। गोल्ड की प्राइस 3900 तक पहुंच गई है। इसके अलावा जेट फ्यूल की प्राइस अनअफेक्टेड है हाई ऑक्टेन लेवी के लगने के बावजूद। इसके अलावा बैंक अल्फला लिमिटेड टू सेल बांग्लादेश ऑपरेशंस फॉर, अपने बांग्लादेश के ऑपरेशंस इतने मिलियन डॉलर्स में सेल कर रहा है। इसके अलावा आपके पास सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स पीएसए प्रपोज 130 पीसी। सुनने में ये आ रहा है कि सोलर पैनल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। अब जाहिर सी बात है लोग ईवीज की तरफ जाएंगे। आपके पास जो ये रेवोज हैं, ईवीज हैं, जो स्कूटीज नहीं होती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी प्राइसेस भी सुनने में आ रहा है कि इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मार्केट में साइड बाय साइड ये कहानियाँ चलती जा रही हैं।
अ, अब इसमें जो एक चीज़ है हमें देखनी चाहिए, वो ये है कि नंबर फर्स्ट इज़ के आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं। अगर तो आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में। सेकंड इज़ कि अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपके पास मार्केट में क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपके अब रिस्क इन्वेस्टर है ना, तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि मैंने पैसा, ये पैसा वो पैसा है जो मैं गंवाने के लिए मार्केट में लेके आया हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहीं भी जाए। आप बस फिंगर क्रॉस करके बैठे होते हैं कि भाई ठीक है, मार्केट चली ही जाएगी ऊपर मेरे बाइंग जोन से। सेफ इन्वेस्टर जो हमारे पास मोस्टली लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं। तो सेफ इन्वेस्टर्स जो कि सिक्लिकल सेक्टर वाले स्टॉक्स में, जिस तरह के इधर उधर के स्टॉक्स में फंस चुके हैं, उनके लिए मेरी यही राय होती है कि जब इस तरह की अनसर्टन सिचुएशन होती है तो अपने पैसों को थोड़ा शिफ्ट करें, थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को चेंज करें, अपने पोर्टफोलियो को लेके आए सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। सेफ इन्वेस्टमेंट्स अगर इक्विटी में ही करनी है ना, इक्विटी में मतलब कि मार्केट में ही अगर आपने करनी है, तो सेफ इन्वेस्टर्स में आपके पास वो स्टॉक्स आ जाते हैं जो कि अच्छे डिविडेंड देते हैं। अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स एक लिमिटेड टाइम तक गिरते हैं, और उस टाइम पे जब गिरते हैं उनकी डिविडेंड यील्ड जो होती है ना, उनकी डिविडेंड यील्ड जो होती है वो आपके पास जो इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं या आपके पास करंट अकाउंट के रिटर्न्स होते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं। और जब उससे ऊपर चले जाते हैं तो वो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाती हैं वो यील्ड्स, तो वो उसमें पैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टॉक था 100 रुपये का, और वो तकरीबन आपको 5% की यील्ड दे रहा था, अब वो स्टॉक उठ के आ जाता है 50 रुपये पे, लाइक 50% डाउन आ जाता है। अब वही स्टॉक की यील्ड जो है ना 10% हो जाएगी, और लेट्स से कि मार्केट में जो एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न है ना वो 7% चल रहे थे। अब जाहिर सी बात है 100 रुपये पे ये 5% डजेंट मेक सेंस, तो इसलिए मार्केट में सेलिंग आती है। और जब सेलिंग आती है तो मार्केट अट्रैक्टिव प्राइस पे जब आती है, 50 रुपये पे जब आता है, तो वही डिविडेंड यील्ड 10% की हो जाती है। और 7% के कंपैरिजन में डिविडेंड इन्वेस्टर्स को 10% जब मिल रहा होता है तो वो इस पे पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं से फिर स्टॉक पंप करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ आ रहा है। अब डिफेंसिव स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं आपके पास? बैंक्स आ जाते हैं आपके पास, आपके पास फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, क्योंकि बैकबोन ऑफ पाकिस्तान है, ये इंटरेस्ट रेट से इतना इफेक्ट नहीं होते। मार्केट की फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट नहीं होते। टेक की कंपनीज आ जाती हैं, सिस्टम्स वगैरह, इसमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें रिसर्च कर सकते हैं कौन सी किसकी डिविडेंड यील्ड है, किस हिसाब से कौन सा स्टॉक सस्ता लग रहा है, किसमें स्टोरीज बिल्डअप हो रही हैं, और अगेन ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ें मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी हम लोगों को बता रहे होते हैं। प्रीमियम ग्रुप में हमने जो स्विंग कॉल्स है ना वो भी ख़त्म की हुई हैं, अभी हम स्विंग कॉल्स नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि अब हमने क्या करना है, ठीक है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स देख रहे हैं, अच्छे यील्डिंग स्टॉक्स देख रहे हैं जो हमें अच्छे दिख रहे हैं, जो फ्यूचर में हमारे पास एक अच्छा हमें रिटर्न दे सकते हैं डिविडेंड यील्ड वाइज भी। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको प्रीमियम मिल जाती है। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी बड़ी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं, वो भी आपके लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। अच्छा जी, अब पर्टिकुलर इंडेक्स इंडेक्स को देखते हैं। अब इंडेक्स में जो मेरी पहले से वीडियोस देख रहे हैं, मैंने उनको बताया हुआ है कि इंडेक्स में एक साइडवेज एक्टिविटी चलेगी, एक साइडवेज एक्टिविटी चलेगी, और इसी जोन में मैंने बताया हुआ साइडवेज एक्टिविटी चल सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। अगर वाकई ही इंडेक्स ने आपके पास एक रैली दिखानी है हमें, तो इसी में हमारे पास एक साइडवेज एक्टिविटी हमें देखने को मिलनी चाहिए। और मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये जो एक लेवल है आपका 160K का लेवल, ये जब टूटेगा तो फिर आपको एक अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिलेगी। अच्छा, तो ये सिनेरियो है हमारे पास आज का केसी का। अब केसी में अगर आप देखें तो ये जो सपोर्ट जोन है ये होल्ड तो कर रही है मार्केट, बट अगर इससे नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, लेट्स से कि हमारे पास 143 800 से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर मार्केट के लिए ये थोड़ा सा एक बैड, यू कैन से बैड लक होगी, बैड न्यूज़ होगी। ये मार्केट दोबारा फिर मज़ीद नीचे भी जा सकती है।
लेकिन जब तक ये जोन होल्ड किया हुआ है मार्केट ने, तब तक मेरे नहीं ख्याल से कि कोई ऐसा कोई बिग ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा जब तक ये होल्ड है। और काफ़ी अरसे से इसने होल्ड किया भी हुआ है, मेरे ख्याल से अब इसको तकरीबन 4 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए हैं इसको। और वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी आपके पास डिक्लाइन कर रहा है, कोई मेजर सेलिंग हमें नहीं देखने को मिल रही। अ, अगर मज़ीद थोड़ा एक दो डेली में बेयरिश कैंडल्स पड़ती हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है वो 30 के रीजन को टच कर लेगा। 30 का रीजन हमें पता है कि ऐसा रीजन होता है कि जहाँ से हमें मोस्ट प्रोबेबली एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंग्रो होल्डिंग्स की बात करते हैं, हालांकि इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, बट फिर भी आज ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है। ये अगेन अभी भी जो जोन है ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव जोन है एग्रो होल्डिंग्स के लिए। एंड इस जोन के नीचे इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग देगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप बना हुआ है इसको भी फिल करने आएगा, और फिर एक और इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि वो इसमें जो है पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मजीद। वीकली टाइम फ्रेम पे तो देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी फ़िलहाल एज सच कोई हमारे पास पॉजिटिव सिनेरियो नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो ये एक कैंडल वीकली कैंडल है, और मार्केट को अगर आप देखें तो ये सिंपल सिंपल आपके पास सिर्फ साइडवेज हुई हुई है, देखें 3 वीक से। अब ये है कि इसमें एक छोटी सी हमने स्विंग भी पकड़ ली थी, थोड़े बहुत गेंस बना लिए थे इसमें, लेकिन चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल अ, वो टाइम नहीं है कि अभी हम इसमें कोई स्विंग बिल्डअप कर सकें। तो सजेशन यही है आप लोगों को कि अभी फ़िलहाल अपने पैसे को बस सेफ रखें। इधर अगर आप सिक्लिकल्स में फंसे हुए हैं, उसको किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दें, किसी सेफ स्टॉक्स में डाल दें। या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई कंजर्वेटिव माइंडसेट से आए हैं कि नहीं भाई हमने मार्केट में से पैसा ही बनाना है, तो थोड़ी देर के लिए आप पैसा निकाल भी सकते हैं मार्केट से, डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट। तो ये चीज़ें हैं। अभी एंग्रो होल्डिंग्स में फ़िलहाल ये स्टांस है। इसके अलावा जो स्टॉक्स गिरते दिखे हैं हमारे पास कमर्शियल बैंक्स में, आपका अमेज़न बैंक गिरता दिखा है आपके पास। अब ये जो बैंक्स हैं ये अट्रैक्टिव बैंक्स ही हैं, क्योंकि ये एक अच्छी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करते हैं, प्लस ग्रोथ वाइज भी ये बैंक बहुत अच्छे हैं। मिज़ान बैंक को मैं समझता हूँ कि 412 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना इसको बहुत मार पड़ेगी। ये अगर 412 से नीचे जाता है तो ये 380s के रीजन में आपको मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से अभी नहीं जाना चाहिए इसको। अगर आवरली कैंडल भी देखें तो इसने यहाँ से एक अच्छा मतलब कि एक स्पाइक दिया है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हुई है, यहाँ पे दिख भी रहा है वॉल्यूम से आपको कि इस कैंडल में एक्यूमुलेशन हुई है। तो मिज़ान बैंक के लिए आई गेस ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपके पास एक अ, जो जिन्होंने बहुत टॉप पे बाई किया हुआ इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। अच्छा, डिविडेंड वाइज अगर देखें तो 7 रुपये का इसने यहाँ पर डिविडेंड दिया है, फिर 7 रुपये का इसने यहाँ पर डिविडेंड दिया है, फिर इसने 7 रुपये का यहाँ पर भी डिविडेंड दिया था, और फिर 7 रुपये का यहाँ पर भी डिविडेंड हमें मिला था, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। सात, सात, सात और सात, तकरीबन 2025 में ये 28 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। अब इसी तरह मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि आप किस तरह चीज़ों को देखेंगे। अब ये 28 रुपये का डिविडेंड है ना, और करंट मार्केट प्राइस चल रही है 440 की, तो जो इसकी यील्ड बनती है ना वो बनती है 6.4% की। अब अमेज़न बैंक को लोग मोस्टली यील्ड के लिए लेते हैं। अब यील्ड में जब एफडी से ज़्यादा रिटर्न वो दे रही होगी मार्केट में, लाइक 8% दे रहा होगा, तो फिर अमेज़न बैंक उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए फिर इसको नीचे आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने देखनी है, या कैलकुलेशन आप लोगों ने देखनी होती हैं साइड बाय साइड। तो टेक्निकली हमें ये समझ में आती है कि 412 को इसको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर ये नीचे मज़ीद आपके पास दिखेगा। और इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट टेक्निकल एनालिस्ट, आपको देखना चाहिए कि अगर आप इसको डिविडेंड के लिए ही ले रहे हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको करंट का जो आपके पास सेविंग अकाउंट्स हैं उससे ज़्यादा यील्ड मिल रही होती है, तो वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सेम गोज़ विद एफएफसी। अगर एफएफसी को भी देखें तो एफएफसी भी आपको 8:30 और 9:30, देन 12, और देन
7 रुपये तक का डिविडेंड दे चुका है। तो इसी तरह आप ये रूल उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकली मेरे ख्याल से कि एफएफसी को ये एक अच्छा जोन है, यहाँ इसको ब्रेकआउट नहीं देना, इस ब्रेक डाउन नहीं देना चाहिए। ये 427 से नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, वरना इसको भी काफ़ी मार पड़ेगी और ये डायरेक्ट 350 पे जाके मिलेगा। जो कि मेरे ख्याल से एफएफसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये वीक देखेंगे अगर आप, तो ये वीक थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से कि एफएफसी के लिए अच्छा वीक होगा। नॉट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, इन द सेंस कि ये इस लेवल को सस्टेन कर लेगा। एंड इवन अब अगर आप देखें तो ये एक अच्छे टेक्निकल जोन पे भी मौजूद है, जो कि एक अच्छा जोन माना जाता है, आरबीएस का जोन है। और एक अच्छा मतलब जोन इसमें बनता दिख रहा है हमारे पास, तो इसको भी देख सकते हैं आप। अगर आपने बॉट टॉप पे बाई किया हुआ है तो वैसे इस टॉप पे बाई करना बनता भी नहीं था, क्योंकि ये ओवर बॉट रीजन था। फंडामेंटली भी अगर आप इस लेवल पे भी देखें तो इसकी यील्ड भी तकरीबन 4-5% पे आ गई थी। तो 4-5% की यील्ड पे कौन ही खरीदता है, वो तो ऐसी बात है, वो नीचे कहीं मिलेगा आपके पास जो करंट जो आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न देगा, या गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न देगा, तो लोग उसको देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सारे मतलब आप इस तरह सबके लिए कर सकते हैं। हमारे पास पीएसओ को बहुत मार पड़ी हुई है, हमारे पास ईफर्ट को बहुत मार पड़ी हुई है। इवन हमारे पास आज एक पॉजिटिव खबर भी आई थी कि जो आपके पास गैस है, सॉरी, आपके पास जो यूरिया है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो यूरिया की जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली वो आपके पास इन ईफर्ट और एफएफसी के मार्जिन्स पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आप ईफड को देख लें, ईफड मेरे ख्याल से अभी मज़ीद गिरेगा और मज़ीद ही नीचे आपके पास ये गैप फिल करने जाएगा 170 तक। मैं इसको देख सकता हूँ जाता, इसमें भी आप वो मॉडल अप्लाई कर सकते हैं और ये एक अच्छा जोन होगा इसको दोबारा एक बाय करने का। इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर्स क्यों नहीं गिरा, क्योंकि मिलर ट्रैक्टर्स ऑलरेडी बहुत गिर चुका था। मिलर ट्रैक्टर्स ऑलरेडी बहुत गिर चुका था और ये इसलिए नहीं गिरा, और ये बहुत अच्छे बाइक जोन में है। जिसने भी इसको एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत अच्छे बाइक जोन में है। आप देखेंगे कि ये तकरीबन तकरीबन ना, आप समझ लें कि 2 से 3 सालों में ना आपको दिखेगा 700 प्लस। ये मेरी बात नोट करके रख लें। तो ये गेंस बनते हैं यहाँ से 44-48% के, सिर्फ कैपिटल गेंस, डिविडेंड्स इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें मैं। तो ये आप मेरी बात नोट करके रख लें। तो ये बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। ये गिरा ही इस वजह से था क्योंकि ट्रैक्टर्स की सेल्स नहीं हो रही थी, और ये बहुत अच्छी है कि डाउनवर्ड्स अगर आप देखें बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। इवन 2025 में मैंने इसको, 2023 में मैंने इसको 300 की समथिंग की प्राइस पे भी लिया था, और मैंने बहुत इसकी अच्छी रैली भी इंजॉय की थी। ये 300 पे मैंने समथिंग लिया था और ये 600 समथिंग पे मैंने बेचा था इसको। तो ये है कि अब इसको देख सकते हैं। और इसमें जो है आरएसआई की नोज भी क्रिएट हो चुकी है, और ये बहुत अच्छा एक जोन में मुझे लग रहा है इस वक्त भी। अब जो है ना मार्केट, वॉरेन बफे का एक कोट था, मार्केट टेक्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट एंड गिव द मनी टू द पेशेंट। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जो लोग सब्र से मार्केट में आते हैं ना, पैसा वही बनाते हैं। जो लोग पैनिक में आते हैं, जो लोग रैली दे के आते हैं, चल रहा है, कैप लग रहे हैं, कैप लग रहे हैं, तो वो मार्केट में उसी तरह मार्केट को पैसा दे के जाते हैं, और वो पैसा उनको दे के जाते हैं जो पैनिक सेल करते हैं उनको दे के जाते हैं वही पैसा, वो स्टॉक्स जो उन्होंने एक पेशेंट वे में वो स्टॉक्स को खरीद रहे होते हैं। तो ये मेरी बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन इसमें सारों में एक ही चीज़ अप्लाई होती है। जो अंडर वैल्यूड चीज़ें चल रही हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो मेरे ख्याल से आज ही के लिए इतना काफ़ी है, और कोई ऐसा खास न्यूज़ भी नहीं है हमारे पास इसमें। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को जा दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। और अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।